नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातें पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कल बात कर रहे थे विटामिन्स की, और विटामिन्स में हमने वसा में घुलनशील विटामिनों को देख लिया था। तो आज हम जल में घुलनशील विटामिनों की बात करते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एक तो है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी के स्रोत क्या क्या हैं? जितने भी क्या हैं? खट्टे फल में हो गया आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, कैरी, ये तो क्या हो गए? खट्टे। इसके अलावा आपको याद रखना है एक तो पत्ता गोभी और एक हरी मिर्च, ये आपको एक साथ मिल सकता है। क्या? खट्टे फल। विटामिन सी के पूछ सकता है आपको। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इसका क्या जंतु स्रोत ज्ञात नहीं है। जंतु स्रोत का कोई ऑप्शन देगा, पूछेगा विटामिन सी किसमें नहीं है, तो जंतु स्रोत कोई भी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होगा? विटामिन सी की कमी से रोग होगा सकरवी रोग का अन्य नाम क्या है? इसको ही क्या बोलते हैं? नाविक रोग, ठीक है। और सकरवी रोग में होता क्या है? दांत व मसूड़े से खून आने लग जाता है, ठीक है। और विटामिन सी के बारे में और क्या क्या पूछ सकता है? आपको पूछ सकता है भोजन को गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन कौन सा है? सी। आपको पूछ सकता है फलों व सब्जियों के छिलके उतारने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन भी कौन सा है? विटामिन सी। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो भी कौन सा है? विटामिन सी। ये याद रखना, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, मतलब संग्रहित नहीं होता तो मतलब क्या होगा? हमें इसकी डेली आवश्यकता होगी, डेली हमें विटामिन सी को लेना पड़ेगा। तो ये हमारे शरीर में क्या नहीं होता? स्टोर नहीं होता। प्रतिदिन क्या होगी? इसकी आवश्यकता होगी। और ये स्टोर क्यों नहीं होता? ये यूरिन के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होता है? यूरिन द्वारा शरीर से निष्कासित हो जाता है, इसलिए इसकी डेली आवश्यकता होगी और हमारे शरीर में स्टोर नहीं होगा। फिर और क्या पूछ सकता है विटामिन के बारे में? इस विटामिन की अगर कमी हो जाए ना, तो क्या होगा? जो भी को चोट लगेगी ना, उसके जो घाव होंगे ना, वो घाव देरी से बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। एक तो ये बात याद रखना, घाव देरी से बढ़ते हैं। और क्या याद रखोगे? सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन भी कौन सा है? विटामिन सी। एक तो ये बात अच्छी है, ठीक है। और एक घाव देरी से बढ़ते हैं, ये बात भी अच्छी है। प्रतिदिन आवश्यक विटामिन भी कौन सा है? विटामिन सी। फिर बात करते हैं विटामिन सी और क्या करता है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की क्या बढ़ाता है? सक्रियता बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन सी क्या करेगा? शरीर प्रतिरक्षा तंत्र होगा ना, उसमें क्या करेगा? सक्रिय बढ़ाएगा। और क्या करता है? कोलेजन तंतु के निर्माण में क्या होता है? सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। जो शराब पीते ना, शराब पीने वाले व्यक्तियों में क्या हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? विटामिन सी। विटामिन सी का क्या क्या याद रखना है? एक तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। पाया किन में जाता है? खट्टे फलों में और पत्ता गोभी और हरी मिर्च में। जंतु स्रोत क्या है? हम इसके ज्ञात नहीं है। कमी से रोग कौन सा होगा? सकरवी रोग का दूसरा नाम क्या है? नाविक रोग। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। प्रतिदिन आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो भी विटामिन सी। प्रतिदिन आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाता है, शरीर में इसका कोई स्टोरेज नहीं होता, ठीक है। अगर भोजन को गर्म करते हैं, फलों व सब्जियों को छीलते हैं, तो भी सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। और क्या करेगा? कोलेजन तंतु के निर्माण में सहायक है, प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है, और शराब पीने वाले व्यक्तियों में विटामिन सी की क्या हो जाती है? कमी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। बी कॉम्प्लेक्स में कौन से विटामिन है? बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ना है? एक तो विटामिन बी1 पढ़ना है, बी2 पढ़ना है, बी3 पढ़ना है, बी5 पढ़ना है, बी6 पढ़ना है, बी9 पढ़ना है,
B12 पढ़ना है। इनके अलावा विटामिन ए के B7 भी पढ़ना है। ये सारे क्या आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ठीक है। इनकी एक एक की बात करते हैं। तो विटामिन B1 की बात करते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। विटामिन बी के स्रोत आपको कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। स्रोत कौन से के पूछ सकता है? एक तो सी के पूछ सकता है, इसके अलावा विटामिन डी के पूछ सकता है, ए के पूछ सकता है। मैं बी के जितने भी स्रोत है ना उनको एक साथ बता रहा हूँ, और कोई विशेष होगा तो आगे हम बात कर लेंगे। विटामिन B1 के स्रोत क्या होते हैं? एक तो होती है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में सारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, ठीक है। हरी सब्जियों में क्या होगा, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है ना वो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा B1 का स्रोत क्या है? बिना पॉलिश किया हुआ चावल। एक ईस्ट कवक होता है ना, उसमें B1, B2, B3 और B5 पे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। B1, B2, B3, B5 का स्रोत क्या है? ईस्ट कवक है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा? विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग में क्या होता है? एक तो हमारा हृदय होता है ना, हृदय का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हृदय का आकार बड़ा हो जाता है, हृदय का आकार बढ़ जाता है। और क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। वो उसकी सक्रियता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वो कम क्रियाशील हो जाएगी, काम करना कम कर देगी। इसके अलावा क्या होता है, जो भी हमारे शरीर की पेशियाँ होती है ना वो निष्क्रिय होने लग जाती हैं, धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम एक तो इसको बोलते हैं विटामिन जी। इसके अलावा क्या बोलते हैं? पीला विटामिन भी किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या है B2 का? रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो क्या रोग होंगे? 3 रोग होते हैं। पहले रोग का नाम क्या है? किलोसिस रोग में क्या होता है? हमारे ओठ फटने लग जाते हैं, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से कितने रोग होंगे? 3 रोग होंगे। एक का नाम है किलोसिस, उसमें क्या होगा? ओठ का फटना, ये क्या है? किलोसिस। दूसरा रोग है डर्मेटाइटिस में क्या होता है? हमारी त्वचा शुष्क रहने लग जाती है, मतलब सूखा फटी हो जाती है। ये रोग क्या है? डर्मेटाइटिस। किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। तीसरे रोग का नाम है ग्लोसाइटोसिस। तीसरा रोग क्या है? ग्लोसाइटोसिस। इसमें क्या होती है? हमारी जीभ में सूजन आ जाती है। और क्या याद रखना है, विटामिन B2 की कमी हो जाए ना तो हमें बेचैनी और नींद नहीं आती, बेचैनी रहने लग जाती है, नींद भी नहीं आती, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 की कमी से रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा। विटामिन B3 के ज़्यादा प्रश्न आते हैं। एक तो ये रोग पूछते हैं पेलाग्रा, और इसके अलावा क्या पूछते हैं? रासायनिक नाम। पेलाग्रा रोग को क्या बोलते हैं? 4D रोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 4D रोग। 4D का मतलब इसमें 4 D आएंगे। 1D का मतलब तो क्या हो गया? डायरिया। 1D का मतलब क्या हो गया? डर्मेटाइटिस। 1D का नाम क्या हो गया? डेमनेशिया। 1D का नाम क्या हो गया? डेथ, मृत्यु। डायरिया तो क्या होते हैं? दस्त होते हैं। और डर्मेटाइटिस क्या हो जाती है? त्वचा शुष्क। त्वचा शुष्क को क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। और डेमनेशिया क्या होती है? याददाश्त कमज़ोर। क्या होती है? याददाश्त कमज़ोर को क्या बोलते हैं? डेमनेशिया, ठीक है। और डेथ का मतलब क्या हो गया? मृत्यु। आपको पूछ लेगा 4D रोग कौन सा है या किसकी कमी से होता है? 4D रोग है तो कौन सा? पेलाग्रा को क्या बोलते हैं? 4D। किसकी कमी से होगा? विटामिन B3 की कमी से होगा। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। लेकिन ये पेलाग्रा रोग है ना, जो मक्का और ज्वार ज़्यादा खाते हैं ना उन लोगों में अधिक होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटाथेनिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन B5 का। कमी से रोग क्या होगा? एक तो बाल क्या होने लग जाएंगे? सफ़ेद होने लग जाएंगे। और क्या होगा? बर्निंग फिट सिंड्रोम, मतलब पैरों में जलन होने लग जाएगी। विटामिन B5 की कमी से कितने रोग होंगे? 2 रोग होंगे। एक तो क्या होगा? बालों का
सफ़ेद होना। दूसरा रोग क्या है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, इससे क्या होता है, पैरों में जलन रहती है। फिर हम बात करते हैं विटामिन B6 की। B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। इसके स्रोत याद रखना। विटामिन B6 के स्रोत क्या हैं, एक हरी सब्जियां तो सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होगा। इसके अलावा अनाज, अनाज का मतलब अंकुरित अनाज, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली, मांस, कोड लिवर ऑयल बोलो या मछली का तेल, ये विटामिन B6 की क्या है, स्रोत हैं। विटामिन अगर B6 की कमी हो जाए तो क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग क्या होता है, RBC की संख्या में कमी को बोलते हैं, ठीक है। एनीमिया रोग क्या होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। पीछे रक्त में बताया भी था, B6 की कमी से भी होता है, B9 से भी होता है और B12 से भी होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, पेशियों में ऐंठन आना, किसी कमी है, विटामिन B6 की कमी के कारण पेशियों में ऐंठन आने का रोग होता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन B7 की। B7 का अन्य नाम क्या है, इसको विटामिन H बोलते हैं, ठीक है। और रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। एक ये भी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। और विटामिन B7 की कमी से रोग कौन सा होता है, बालों का झड़ना। बालों का सफ़ेद होना कौन सा कमी से होगा, B5 की कमी से। और B7 की कमी से कौन सा रोग होगा, बालों का झड़ना। फिर हम बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 का अन्य नाम क्या क्या है, विटामिन B9 का एक अन्य नाम है विटामिन M, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड, इसको बोलते हैं फोलिक अम्ल। और कमी से रोग कौन सा होगा, एनीमिया रोग होगा। लेकिन एनीमिया में कौन सा होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये याद रखना, कौन सा रोग होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं B12 की। विटामिन B12 का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। इसमें ये कोबाल है ना, कोबालेमिन, इसका मतलब क्या हुआ, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व। आपको पूछ ले विटामिन B12 का सहायक तत्व कौन सा है, तो कौन है, कोबाल्ट, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक सहायक तत्व और बताया था विटामिन ई में। विटामिन ई का सहायक तत्व कौन सा था, सेलेनियम। और B12 का कौन सा है, कोबाल्ट। फिर विटामिन B12 के स्रोत की बात करते हैं। एक तो क्या हो गया, मांस हो गया, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया। फिर एक ये याद रखना, क्या पाया जाता है, शैवाल होता है ना, स्पाइरुलिना शैवाल। स्पाइरुलिना शैवाल पीछे भी आया था, इसमें क्या बताया था, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, स्पाइरुलिना शैवाल में पाई जाती है 71%। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B12 भी पाया जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से रोग कौन सा होता है। रोग तो एनीमिया ही होता है, लेकिन इस एनीमिया का नाम क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन की कमी से 3 एनीमिया बता दिए। एक तो B6 की कमी से होगा, वो तो होगा साधारण एनीमिया। B9 की कमी से होगा, वो कौन सा होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और B12 की कमी से जो रोग होगा ना, वो कौन सा होगा, पर्नीशियस एनीमिया। इन तीनों को याद रखना है। फिर बात करते हैं B कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। एक तो विटामिन B6, विटामिन B9 और B12, ये तीनों क्या करते हैं, RBC के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। इन तीनों के कारण ही क्या हो रहा है, एनीमिया। इनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, RBC का निर्माण कम होगा। RBC के निर्माण में कमी होने को क्या बोलते थे, एनीमिया बोलते ना। तो ये तीनों क्या होते हैं, RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अलावा विटामिन B9 और B12 क्या करते हैं, DNA के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसके अलावा B1, विटामिन B1, विटामिन B6 और B12 क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। एक ये आपके तो नहीं आएगा, लेकिन बता देता हूँ, याद रख लेना। विटामिन B17 भी होता है एक, ठीक है, जो किस में पाया जाता है, तरबूज में। विटामिन B17 किस में पाया जाता है, तरबूज में। और इसका काम क्या होता है, इसमें कैंसर रोधी गुण पर रखता है, ठीक है। कैंसर के रोगियों को दिया जाता है ये विटामिन B17। और किस में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं। तो विटामिन्स की बात हो गई। उसमें क्या क्या पढ़ लिया, देखो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, वसा पढ़ ली और विटामिन पढ़ लिया।
ठीक है। उनमें न्यूक्लिक अम्ल रह गया, तो कार्बनिक पदार्थों में क्या रह गया, न्यूक्लिक अम्ल रह गया। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ आएगा, जहाँ डीएनए आरएनए आएगा ना, वहाँ आएगा, वहाँ पर डाल पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम अकार्बनिक पदार्थों की। किसकी बात करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में। अकार्बनिक पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है पोषण में, एक तो पाया जाएगा जल, और जल के अलावा क्या पाए जाएंगे, खनिज लवण, ठीक है। तो हम बात करते हैं जल की, खनिज लवण पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है कार्बनिक पदार्थों में, जल पाया जाता है। तो जल की बात करते हैं। अगर आपको पूछ ले शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जल ही होता है। जल होता कितना है, 65 से 70% क्या होता है, जल होता है, ठीक है। 65 से 70% किसकी मात्रा होती है, जल की। फिर आपको पूछ ले सामान्य व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। फिर एक सामान्य व्यक्ति है ना, जो जल को निष्कासित करता है मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा, तो लगभग कितना जल निकाल देता है बाहर, 1.5 से 2 लीटर जल का क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। जल का कार्य क्या होता है, एक तो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किसका आवश्यकता होती है, जल की। और जल एक काम और क्या करता है, उपापचय क्रियाओं में क्या होता है, सहायक, ठीक है। जल की इतनी 3-4 बातें याद रखनी, क्या याद रखना है, एक तो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल, और प्रतिदिन व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर। एक व्यक्ति एक दिन में कितना अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालेगा, 1.5 से 2 लीटर। और काम क्या होता है, ताप नियंत्रण और उपापचय क्रिया में सहायक क्या होता है, जल। बात करते हैं खनिज लवण की, ठीक है। खनिज लवण में 2 प्रकार के तत्व पड़ेंगे, एक तो पड़ेंगे अधिमात्री तत्व है, जिसकी हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, जिनको हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिमात्रिक तत्व है कौन से होते हैं, आप अधिमात्रिक तत्व याद रखना, उसके अलावा जो भी होगा वो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होगा। अधिमात्रिक तत्वों में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या पाया जाता है, वसा में। इसके अलावा प्रोटीन की बात करी, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और अधिकांश प्रोटीन में क्या भी पाया जाता है, सल्फर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये 5 तो एक साथ याद रख लेना। ये किस में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम, ये आगे आएंगे तब इनका काम बताऊंगा। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों में पाया जाता है, ये भी क्या है, अधिमात्रिक तत्व हैं। इसके अलावा एक होता है मैग्नीशियम, जिसका कार्य क्या होता है, एटीपी के निर्माण में सहायक है, ठीक है, ऊर्जा के निर्माण में सहायक है। एक अधिमात्रिक में आता है क्लोरीन, क्लोरीन का क्या काम है, क्लोरीन अम्ल और क्षार का क्या करता है, संतुलन करता है, ठीक है। फिर सूक्ष्म मात्रिक में जो भी बच गए ना, वो क्या होंगे, सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक में 1-2 याद रख लेना, जिससे रोग हो सकता है कोई। एक तो एफ ही हो जाए ना, इससे क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। इसकी अगर कमी हो जाए, लोहे धातु की कमी हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया रोग हो सकता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्वाइटर रोग। अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस। अगर कॉपर की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है, विल्सन। ये याद रखना। विल्सन एक क्या है, रोग है, जो जेनेटिक रोग भी है एक प्रकार का। लेकिन अगर कॉपर की मात्रा भी अधिक हो जाए ना, तो भी क्या हो सकता है, विल्सन रोग हो सकता है। फिर जिंक की बात करते हैं। जिंक क्या करता है, प्रतिरक्षी तंत्र की क्या बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में हो गया कोबाल्ट हो गया, सेलेनियम हो गया और मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर तो पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ तत्व हैं जो केमिस्ट्री में आते हैं, उनके रोग याद रख लेना। अगर पूछ ले आपको मरकरी से कौन सा रोग होता है, पारे से बोलो या मरकरी बोलो, ठीक है। पारा या मरकरी से कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो कैडमियम से हमें रोग होता है इटाई, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं है, ये याद मत करना इनको। लेकिन कैडमियम की कमी से रोग कौन सा होता है, इटाई। अगर आर्सेनिक हो जाए ना, आर्सेनिक तत्व से कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट।
आर्सेनिक तत्व से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। अगर नाइट्रेट, याद आ गए, हृदय पढ़ रहे थे, हृदय के बीच में अगर दोनों हृदयों में बाएं आलिंद और दाहिने आलिंद में छिद्र पाया जाता है तो कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बताया ना, उधर भी लिखाया था ये। अगर नाइट्रेट की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर पीबी क्या है? लेड, लेड धातु की कमी से हो जाए ना तो क्या हो सकता है? या इसकी अधिकता भी हो जाए ना तो भी कौन सा रोग हो सकता है? पैरालाइसिस, बोले तो लकवा। और सिलिकॉन, सिलिकॉन की कमी हो जाए ना या अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? सिलिकोसिस। ये तो इससे नाम से याद रह जाएगा। इसके अलावा याद अपने को कैडमियम वाला रखना है। कैडमियम रोग, कैडमियम धातु या कैडमियम तत्व से पूछ ले। कैडमियम तत्व से कौन सा रोग होता है? इटाई, इटाई। ठीक है, तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम कोई नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।